जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए अपने मनों को तैयार करें। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदावन के फजलो करम से और उसकी अजीम दया से एक बार फिर हमारी मुलाकात हो रही है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि जीवन का कारवां चलता रहता है, जीवन का सफ़र भी चलता रहता है और इस सफ़र में एक अहम प्रश्न बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द जर्नी ऑफ लाइफ दैट वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स, और वो ये है कि आखिर, गौर फरमाइए, तवज्जो दें आप, अर्ज़ किया है आखिर ये जीवन का कारवां कहाँ ख़त्म होगा? कभी सोचा आपने? वेयर विल योर जर्नी ऑफ लाइफ एंड? What is your destination? आखिर आपकी, हाँ जी, आपकी और मेरी क्या मंजिल है? देखिए, अगर एक सफ़र है, अगर एक जर्नी है, तो और आप चल रहे हैं, उसमें आप सफ़र कर रहे हैं और आप मुसाफिर हैं, आप परदेसी हैं, तो भाई कहीं ना कहीं तो जाना है ना। जैसे अभी मैं हाल ही में कोरिया गया और मेरे पास टिकट था और मैं वापस अपने वतन लौट के आ रहा था, तो उसमें न्यू दिल्ली लिखा हुआ था, नई दिल्ली लिखा हुआ था। तो मुझे ये मालूम था कि भाई ये फ़्लाइट, ये प्लेन, अगर मैं ये फ़्लाइट लूँगा, ये प्लेन लूँगा और इस गेट से अगर मैं जाऊँगा और मेरे बोर्डिंग पास है, पासपोर्ट है, सब कुछ है, तो मैं दिल्ली की ओर रवाना होऊंगा। और कई घंटे, लगभग 6-7 घंटे लगे और मैं नई दिल्ली की एयरपोर्ट में लैंड किया मैंने। तो मेरे अजीज़ों, मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आप इस जीवन के इस खूबसूरत, सुहाने, हाँ हो सकता है कि दुख भरा भी ये सफ़र है, अलग अलग परेशानियां भी हैं, अलग अलग दिक्कतें भी हैं, बीमारियां भी हैं, दर्द भी है, पीड़ा भी है, प्रॉब्लम्स भी है, और साथ में विजय भी है और सक्सेस भी है, और इसमें खुशी और गम दोनों का मेल है। और इस जीवन के इस खूबसूरत, हसीन, अलबेले सफ़र में भी क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ पे आप एडवांस कर रहे हैं और आपका ये सफ़र कहाँ आपको लेके जा रहा है? किस ट्रैक पे हैं आप और कहाँ ये सफ़र ख़त्म होगा? हो सकता है कि ये आखिरी मैसेज आप सुन रहे हो। नहीं, सुनिए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, पर हो सकता है कि जीवन के उस मोड़ पे हैं आप और हो सकता है गाड़ी यहीं बंद हो रही है आपके लिए और जीवन का सफ़र यहीं ख़त्म हो रहा है। हो सकता है दैट दिस इज द लास्ट मैसेज दैट यू आर हियरिंग बिफोर द जर्नी एंड्स। दोस्तों, ऐसी एक शख्स है, एक छोटी सी नाटिका जो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए मिलते इस शख्स से जो एक टैक्सी चला रहे हैं, और टैक्सी चलाते हुए किसी ने उनसे पूछा कि भाई टैक्सी, उसने पूछा, भाई कहाँ जाना है, किधर जाना है मैडम? और उस पैसेंजर ने एक बड़ी अजीब डेस्टिनेशन के बारे में पूछा, जिससे वो आदमी बिल्कुल हैरान, हक्का बक्का सा रह गया, परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया। आइए इस शख्स से हम मुलाकात करते हैं। मैडम, कहाँ चलेंगे आप? कहाँ लेके जाऊँ मैं आपको? स्वर्ग ले जाओ। स्वर्ग? अरे आप बोले कनॉट प्लेस लेके जाओ, कुतुब मीनार, लाल किला है, ये जामा मस्जिद, और या फिर कहीं इधर उधर लेके घुमाने लेके जाओ, मॉल में लेके जाओ, हैं? आप इंडिया गेट दिखा ले, तो आप क्या स्वर्ग लेके जाए? अरे स्वर्ग जाने का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं, क्या गूगल मैप में मिलेगा? क्या गूगल मैप में कैसे मिलेगा रास्ता? है, मुझे तो मालूम नहीं है कहाँ से जाए। मुझे कभी किसी ने बोला ही नहीं कि स्वर्ग लेके जाओ। कोई है जो हमें स्वर्ग ले जा सकता है? मैडम, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने साल के एक्सपीरियंस में, 30 साल के एक्सपीरियंस में आज तक किसी ने मुझे बोला ही नहीं कि मुझे स्वर्ग जाना है। हम कब से टैक्सी चला रहे हैं,
अब कभी ऐसा हुआ ही नहीं हमारे साथ, हैं? हैं जी? कोई है जो स्वर्ग का रास्ता बता सकता है हमें? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? मैंने जरूर पूछा है किसी से, एक ऑटो वाले से, भाई साहब कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जाना है? तो मैंने उनको बोला, भाई स्वर्ग जाओगे? भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? हैरान हो गया वो। पर मुझे मौका मिला, जो आज मुझे मौका मिला है खुदा की बड़े 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 अजीम कृपा से, कि मैं आपको बताऊं कि ये एक अहम प्रश्न है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि इस जीवन के सफ़र में आपको पूछना चाहिए अपने आप से। जाइए एक आईने के पास, प्लीज़ गो टू अ मिरर, और सामने खड़े होइए और आईने में रूबरू होके अपनी परछाई से बात करें और पूछिए, हे एल्फ्रेड कहाँ जाएगा तू? ए मोहन, ए रवि, ए मिस्टर जेम्स, मिस्टर सोलोमन, कहाँ जाएंगे आप? ये जीवन का सफ़र कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। जो पैदा हुआ है, जो इस कारवां में जुड़ा है, एक दिन वो ज़रूर ये दुनिया छोड़ के जाएगा। बाइबल बताती है वी हैव नो कंटिन्यूइंग सिटी हियर। हम ऐसे नहीं है कि हम हमेशा इस दुनिया में रहेंगे। दोस्तों, बाइबल में लिखा है बड़ी ताकत हो 60 से 70 साल, 70 साल, अगर चलो और भी ताकत है तो 80 साल। पर उसमें क्या है? पीड़ा है, दुख है, कमज़ोरी है। आप तो जानते हैं हमारे जो दादा दादी हैं, मम्मी डैडी हैं, जो 80 क्रॉस कर गए हैं, क्या क्या तकलीफ़ें आ जाती हैं। और ख़ास तौर से जब 90 क्रॉस कर जाते हैं खुदा के बड़े 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 अजीम दया से, तो कैसी ज़बरदस्त कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, बीमारियाँ आ जाती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं। लोग खाना कम खाते हैं, गोली ज़्यादा खाते हैं, दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं। ये ज़िंदगी का दस्तूर है दोस्तों। हम हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। वी आर नॉट हियर फॉर एवर। हम चंद दिनों के लिए हैं। अरे ये 80, 90, 100, 120 साल अनंत काल के सामने कुछ भी नहीं है। इट इज़ नथिंग कंपेयर्ड to the length of eternity, my friends. Friends, have you asked that question? Where am I going? मैं कहाँ जा रहा हूँ? और स्वर्ग जाने का रास्ता क्या आपको मालूम है? ये ड्राइवर तो कंफ्यूज हो गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया, घबरा गया। पर दोस्तों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। You have nothing to worry. बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में खुदा के जीवत वचन कलाम, जो धरती और आकाश टल जाएंगे पर एक भी बिंदु उसमें से नहीं टलेगा। और परमेश्वर का जीवत वचन है वो। इट इज़ दी लिविंग वर्ड ऑफ दी ऑलमाइटी थ्राइस होली गॉड। और ये वचन में लिखा है कि एक राह है, एक रास्ता है, एक द्वार है, एक ही रास्ता मेरे दोस्तों, और एक ही शख्स है जो आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है। और दोस्तों, मेरी जिम्मेदारी है एक आपका प्रिय जन और आपका दोस्त होने के नाते कि मैं आपको बताऊं कि वो कौन है और वो कौन सा रास्ता है और वो क्या सच्चाई है जिसके बारे में शायद आपने सुना है पर उस पर अमल नहीं किया आज तक आपने। हो सकता है आपको पता है किस डायरेक्शन में जाना है, पर आप अभी भी हैरान, परेशान और कैलकुलेट कर रहे हैं अपने फलसफे में कि मैं जाऊं या ना जाऊं। दोस्तों, ऐसी एक शख्स था जो बाइबल की बात मैंने छेड़ी है तो मैं बताना चाहता हूं। वो जो शख्स थे ना, बहुत आलिम फाजिल आदमी, बहुत धर्मी इंसान, बहुत धर्मी। अरे शास्त्रों में, अपने धर्म के शास्त्रों में बहुत ऊंचा और ऊंची जात का हाई कास्ट आदमी, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़े आलिम फाजिल इंसान, बड़ी डिग्रियां ली हुई। और उनको जब वो अपने मिडिल एज में आए तो किसी ने जर्मनी में एक बहुत बड़ी कंपनी में एक उनका जूनियर इंसान था, उनके पास आया और उन्होंने कहा, सर,
वो भी 3 साल काम करने के बाद हिम्मत जोड़ते हुए, मस्टरिंग करेज, वो आता है उसके पास और कहता है, सर लंच टाइम में, सर आई एम सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ सर, मैं 3 साल से इस बात में जूझ रहा था, मेरे पास मन में शांति नहीं थी, एक बोझ था कि मैं ये बात आपसे शेयर करूँ। मेरे हाथ में एक बाइबल है सर, ये बाइबल देखिए, ये बाइबल है मेरे पास, और सर ये बाइबल मैं आपको एक इनाम के तौर पे देना चाहता हूँ। एक नई बाइबल थी उसके पास, और उसने कहा, सर इस बाइबल में लिखा है कि हर एक ने पाप किया है, और इस बाइबल में ये भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ही एक राह है, एक मार्ग है, एक उद्धार करता है, केवल एक, जो हमें पापों से बचा के स्वर्ग में ले जा सकता है। अच्छा, मैं पापी हूँ। बड़ा ज़बरदस्त धक्का पहुँचा उनको, इस आलिम फाजिल ऑफिसर को, इतना बड़े ओहदे के, वो भी जर्मनी में इतनी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे, और मेरा मुलाजिम, मेरा जूनियर मुझे बाइबल दे रहा है और मुझे ये कह रहा है कि मैं पापी हूँ। अंदर ही खून उनका जल रहा था, अंदर उबल रहे थे अंदर से वो गुस्से से, पर एक सीधा चेहरा रख के उसने बाइबल तो ले ली। एक ही मकसद के साथ बाइबल ली उन्होंने कि मैं इस बाइबल को गलत साबित करके छोड़ूंगा। एक सच्चा वाक्य बता रहा हूँ दोस्तों, कोई कहानी नहीं बता रहा मैं आपके, रियल एक ऐसे शख्स हैं वो। और दोस्तों उसने उत्पत्ति मतलब जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, उत्पत्ति 1 पहला अध्याय और पहले पद बाइबल की पहली वर्स से लेके पढ़ना शुरू किया रात को अपने फ्री टाइम में, और पढ़ते रहे, हफ्ते महीनों में बदल गए, और वो नोट करते रहे, और कोई ऐसी चीज़ उनको मिली नहीं जिससे वो बाइबल को गलत साबित कर सके। परेशान हो गए वो, नए नियम तक पहुंच गए, मती पढ़ लिया, मरकुस पढ़ लिया, लूका पढ़ लिया, यूहन्ना पढ़ रहे थे। और मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, यूहन्ना का 14वां अध्याय और 6ठे पद पे आके ब्रेक लग गई उनको, आगे पढ़ ही नहीं पाए, आंखें नम हो गई, हृदय पिघल गया, टूट गया, मन उनका कायल हो गया। He was convicted। और उसने कहा, मैं बाइबल को पढ़ रहा था, बाइबल मुझे पढ़ रही थी। और मेरे अजीजों, यूहन्ना 14:6 के बाद उनके आंखों में आंसू आ गए, और घुटनों पे जाकर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा, अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु करके स्वीकार कर लिया। मेरे दोस्तों, वो जो चले थे बाइबल को गलत साबित करने के लिए, बाइबल ने उनको गलत साबित कर दिया। दोस्तों, द बाइबल प्रूव्ड हिम रॉन्ग। क्या वर्स है वो? यूहन्ना 14:6 में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं मेरे अजीजों। शायद आप मुंह ज़बानी जानते हैं इसको, मैं इंग्लिश और हिंदी में इसको आपके सामने पेश करना चाहता हूं, और इस तरह है यूहन्ना 14:6। Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने यूं फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं ही हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, सेड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे अजीजों, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो एक ही है जो पिता परमेश्वर से आपकी मेल करवा सकता है। एक ही है जिसने आपके बदले में टिकट स्वर्ग का खरीद के रखा है अपने लहू से। एक ही है
जो रास्ता जानता है स्वर्ग का। क्यों, कैसे बोल रहा हूं ये मैं कि जो स्वर्ग से आया वही तो जानेगा स्वर्ग का रास्ता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं ऊपर से आया हूं नीचे, मैं इमैनुअल बना हूं, मैं परमेश्वर तुम्हारे संग हूं, तुम्हारे साथ हूं। 2024 साल पहले परमेश्वर मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, मानव चोला पहना, हमारे बीच में डेरा किया उस खुदावंद ने, ताकि हमारे साथ संगति कर सके। यीशु रखा गया उसका नाम, जिसका मतलब है उद्धार देने वाला, जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, नजात देगा, उद्धार देगा। उद्धार करता है यीशु मसीह, और मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, किसी मकसद से, द अनॉइंटेड वन, सेंट वन। दोस्तों, स्वर्गों की महिमा और जलाल को छोड़कर देहधारी हुआ, चरनी में पैदा हुआ एक कुंवारी से। यह है प्रभु यीशु मसीह, जगत का उद्धार करता, मुंजी, जगत का बचाने वाला, आत्माओं का बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह। मार्ग वही जानता है, मार्ग वही है। दुनिया में किसी ने नहीं बोला आई एम दी वे, मार्ग मैं ही हूं। लोग अपना मार्ग ढूंढने के लिए आए, बड़े बड़े लोग, दे केम सीकिंग द ट्रूथ, फाइंडिंग द वे, बट ही सेड आई एम दी वे, I am the truth and I am the life। क्योंकि वो खुदा है जो मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ। दोस्तों, हमारे बीच में आया, वो हमारे बीच में आया। रास्ता वही है, रास्ता वो है, द्वार भी वही है, सकड़ा रास्ता भी वही है जो अनंत काल की ओर खुलता है। दोस्तों, चौड़ा होता है। दोस्तों, उसने कहा आई एम दी ट्रुथ। दोस्तों, परमेश्वर ही सत्य है, याद रखना। देयर इज नो लाई इन हिम, ही इज इम्पेकेबली होली। वो अति 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 पवित्र है परमेश्वर। और वो प्रभु यीशु मसीह जिसने कोई पाप किया नहीं, ना पाप जाना, ना उसके अंदर कोई पाप। दोस्तों, वो असली सत्य है। और खुदा के कलाम में लिखा है, अगर सत्य को जान लोगे, मान लोगे, विश्वास करोगे, उस सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, पाप के बंधन से आजाद कर देगा। दोस्तों, हम गुनहगार हैं, हम झूठ के गुलाम हैं, हमारे अंदर कोई अच्छाई, कोई नेकी, कोई धार्मिकता नहीं है, हर एक पापी है दोस्तों। और पाप की मजदूरी हमारे सर पे है, वो है मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु। और इसलिए वो मार्ग बन के आया कि हम गुनहगार जो उससे दूर थे, एक रास्ता खोला, न्यू एंड लिविंग वे, एक नया और जीवंत रास्ता खोला हमारे खुदावन ने सलीब के द्वारा। जब वो खुद मसलूब हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों, एक रास्ता खोला उसने, हम जैसे गुनहगारों को एक रास्ता दिया, एक मार्ग खोला, एक द्वार बना, वो खुद रास्ता बना वो। और वो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, अपनाओ उसको, और जीवन में हूं। कभी किसी को सुना है बोले कि मैं जीवन हूं? अरे, खुदावंद के अलावा कौन बोल सकता है कि मैं जीवन हूं? ही हैज द इश्यूज ऑफ लाइफ एंड डेथ। अरे, जीवन देने वाला प्रभु है। आप चाहो तो अपना जीवन ले लो, मान लो चिराग इस बल्कनी से, पर वापस ले सकते हो अपना जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जरूर है कि मैं मरूं तुम्हारे गुनाहों के लिए, तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारे फिदिये में, पर तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। आई हैव पावर टू ले डाउन माई लाइफ एंड पावर टू टेक इट अप अगेन। दोस्तों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुआ। उसने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जियोगे। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम दी रेजरेक्शन एंड द लाइफ। मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। दोस्तों, कोई मर के जिंदा नहीं हुआ सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, कोई मर के जिया नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। उस भाई ने जब ये पढ़ा, वो टूट गया अंदर से। उसने कहा, ऐसा परमेश्वर जिसने पूरे कायनात को बनाया, मेरे लिए आया, मुझ पापी के लिए आया, मुझे बचाने के लिए आया, और अपनी जान दे दी, जिसको कभी मरना नहीं था।
अपनी जान दे दी और तीसरे दिन जिंदा हुआ, आज भी कब्र खाली है। उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, पूरी दुनिया में जाके ये सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जिंदगी बदल गई। धर्म उनको नहीं बचा सका, अच्छे कर्म उनको ना बचा सके, फलसफा फिलॉसफीज उनको शांति ना दे सके दोस्तों, पर इस खुदा के कलाम ने उनकी आंखों को खोल दिया, आत्मिक आंखों को, उनको कायल कर दिया। दोस्तों, मैं आज आपसे विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, आई बेसीच यू एंड बेग यू बाय द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि आप पूछिए कि मैं स्वर्ग जाने का रास्ता कहां है, कौन है जो मुझे स्वर्ग ले जा सकता है। तो एक ही आदमी है, स्वर्ग के नीचे एक ही खुदा है। जो आदमी इंसान बना वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जहां इंसान उद्धार पा सके दोस्तों। और जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। और मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। दोस्तों, मार्ग भी प्रभु यीशु मसीह, सच्चाई भी प्रभु यीशु मसीह और जीवन भी प्रभु यीशु मसीह। क्या बात है ये, क्या बात है दोस्तों। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। कहां भटक रहे हैं आप, किधर जा रहे हो इधर से उधर, कहां ढूंढ रहे हो आप जीवन का रास्ता, ये मार्ग, ये स्वर्ग का रास्ता कहां ढूंढ रहे हैं आप। एक है जो आपका हम सफर बनना चाहता है। अपने जीवन की गाड़ी का दरवाजा, दिल का दरवाजा खोल दीजिए उसको। वो कहता है, देखो मैं दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, कोई मेरी आवाज सुने और अपना दिल का दरवाजा खोले, मैं आऊंगा, संगति करूंगा, वास करूंगा, एक नई जिंदगी दूंगा, एक नया हृदय दूंगा, हमारे पाप क्षमा कर दूंगा, नई जिंदगी दूंगा। दोस्तों, उस मार्ग पे आ जाओ, उस सच्चाई पर विश्वास करो और अनंत जीवन पालो, प्रभु यीशु मसीह को पालो। दोस्तों, ये मेरी विनती है आपसे, ये मेरी विनती है दोस्तों। स्वर्ग जाना चाहते हैं ना, तो ये छोटी सी प्रार्थना आप करिए। सिर्फ आपको बोलना है, प्रभु यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूँ, पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं सचमुच गलत राह पे हूँ प्रभु, विनाश की ओर हूँ, नरक की ओर हूँ प्रभु, मैं गुनहगार हूँ, अंगीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट एंड एडमिट, कन्फेस आई एम अ सिनर। प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, आपके शरण में आ रहा हूँ प्रभु जी। मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पूरे मन से कि आप मेरे पापों के लिए, मेरी सज़ा आपने अपने ऊपर ली, आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे प्रभु, आप जीवित हैं प्रभु, आपने अपना बेशकीमत लहू बहाया मेरे लिए प्रभु, आप कुर्बान हो गए मेरे लिए प्रभु, मेरे गुनाहों के लिए, तीसरे दिन जिंदा हुए प्रभु। मेरे दिल में आ जाओ, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्ति दाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु जी, मुझ पापी पर दया करो और मुझे बचा लो प्रभु जी। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं नरक में नहीं जाना चाहता, आप ही मेरे मार्ग हैं, आप ही सच्चाई है, आप ही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आपकी गाड़ी का भी यू टर्न हो गया है और आप स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। और आपका ड्राइवर कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, सोचिए इसके बारे में। समय बहुत छोटा है, जीवन का सफ़र कभी भी ख़त्म हो जाए। आज उस खुदावंद को, उस प्रभु यीशु मसीह को, जिंदा खुदा को अपना हम सफ़र बना लीजिए, अपने जीवन का ड्राइवर बना दीजिए और वो आपको स्वर्ग ज़रूर लेकर जाएगा। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 191
61, प्रभादेवी मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।